What is mutual fund? A mutual fund is a pool of money collected from many investors. जब हम लोग सब पैसा म्यूचुअल फंड कंपनी को देते हैं, म्यूचुअल फंड कंपनी अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं. उनके यहाँ प्रोफेशनल फंड मैनेजर होता है जो इन्वेस्ट करता है स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में, गोल्ड एंड अदर सिक्योरिटीज़. तो हम लोग सबसे पैसा जब हम म्यूचुअल फंड कंपनी को देते हैं, वो पैसा म्यूचुअल फंड कंपनी लेके स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में, गोल्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं. और जैसा स्टॉक, बॉन्ड, गोल्ड का प्राइस अप्रिशिएट होता है, म्यूचुअल फंड हम लोग के पैसे भी अप्रिशिएट होते हैं, बढ़ जाते हैं. व्हाट इज NAV? नेट एसेट वैल्यू. NAV जैसे शेयर का प्राइस होता है, शेयर प्राइस, कोई भी कंपनी का स्टॉक है उसका प्राइस होता है शेयर प्राइस, वैसे म्यूचुअल फंड का जो वैल्यू होता है उसको बोलते हैं NAV, नेट एसेट वैल्यू. नेट एसेट वैल्यू सेम शेयर प्राइस जैसा ही है. Now we'll understand what is expense ratio. Expense ratio is the annual fee charged by mutual fund. किसके लिए फी लेती है? फंड मैनेजमेंट के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के लिए. और ये सपोज हम लोग ने सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान किए. हर महीना अगर वी डू सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान ऑफ 10,000 रुपीज़, ओके, 10,000 रुपीज़ फॉर 30 ईयर्स, तभी कंपाउंडिंग हो जाएगा. And 12% rate of interest return. Expense ratio मतलब जो हम लोग से जो पैसा म्यूचुअल फंड कंपनी को चला जाता है, वो चार्जेस जो लेते हैं उसको एक्सपेंस रेशियो बोलते हैं. अगर वो एक्सपेंस रेशियो 0% है या फिर 1%, 0.5% है या फिर 1% है और 1.5%. Okay, so we will see how much money we are paying to the mutual fund only for 0%, 0.5% और 1% और 1.5%. अगर वो लोग बोलते हैं कि 1.5% है तो 1.5% सब लोगों को कम लगता है, बस 1.5% है. बट एक्चुअली वी विल सी व्हाट दैट 1% और 1.5% इज. ओके, सो वी विल डू SIP ऑफ 10,000 पर मंथ, मतलब 10 साल हर एक महीना म्यूचुअल फंड कंपनी को चला जाएगा, 30 साल के लिए चला जाएगा. और हम लोग को रिटर्न अज्यूम करते मिलेगा 12% पर ईयर. सो एक्सपेंस रेशियो, सो फॉर 0% एक्सपेंस रेशियो, मतलब अगर एक्सपेंस रेशियो होगा ही नहीं तो हम लोग को फाइनली 30 ईयर्स के बाद जो पैसा मिलेगा वो 3.53 करोड़ है. अगर एक्सपेंस रेशियो 0.5% है तो 30 ईयर्स के बाद इंस्टेड ऑफ 3.53 करोड़ हम लोग को सिर्फ 3.16 करोड़ मिलता है. और हम लोग वी लूज 37 लाख चला जाता है म्यूचुअल फंड. अगर म्यूचुअल फंड कंपनी को अगर 0.5% एक्सपेंस रेशियो है, मतलब हम लोग से जो कॉस्ट चला जाता है वो 0.5% है. लोग कहते हैं कि सिर्फ 0.5% ही चार्ज है, लेकिन 0.5% मतलब 37 लाख है. अगर वो कुछ म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशियो 1% है, 1% एक्सपेंस रेशियो है, तो हम लोग को फाइनल कॉर्पस कितना मिलेगा? 2.83%. हम लोग से एक्स्ट्रा जो पैसा चला जाएगा 3.53 मिलना चाहिए था, जो 2.83 करोड़ मिल रहा है. इसका मतलब 70 लाख हम लोग से चला जा रहा है 1% के लिए. थर्ड, अगर 1.5% है, कुछ म्यूचुअल फंड में 1.5% है रेगुलर फंड्स में. इसके लिए मैं रेगुलर फंड कभी रिकमेंड नहीं करता, हमेशा डायरेक्ट फंड लिया करो. रेगुलर फंड में बहुत ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो होता है. 1.5 अगर एक्सपेंस रेशियो है तो अगर जहाँ पे 3.53 करोड़ मिलना चाहिए था वहाँ पे 2.54 करोड़ मिलता है. ऑलमोस्ट 1 करोड़, 99 लैक्स, ऑलमोस्ट 1 करोड़ चला जाता है म्यूचुअल फंड कंपनी और एजेंट को. 1.5%, पीपल से इट इज़ ओनली 1.5%. लोग कहते हैं कि सिर्फ 1.5% ही जा रहा है, लेकिन दैट 1.5% ओवर अ पीरियड ऑफ 30 ईयर्स इज 99 लैक्स एंड इन करोड्स ऑल्सो. That is why expense ratio should be as less as possible, as less as possible. Types of mutual fund. There is first equity mutual fund, second debt fund, third hybrid fund, fourth index fund. First, equity fund. Under equity fund, we have different types of funds. First one is large cap fund.
So we'll see HDFC large cap fund. The difference between direct and regular fund. Always make sure that you have selected direct and not regular. डायरेक्ट फंड में कम एक्सपेंस रेशियो लगता है और रेगुलर फंड में ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो लगता है. एग्जाम्पल दिस वन लार्ज कैप फंड फॉर डायरेक्ट, नाउ द डायरेक्ट इज सिलेक्टेड, द एक्सपेंस रेशियो इज 1%, whereas for I'll select regular fund, regular the expense ratio is 1.53%. डायरेक्ट पे 0.99% था, रेगुलर में 1.53% हो जाता है. The difference between regular and direct fund is, I have selected direct fund. The difference is both funds are same. You have the same fund manager. They invest in the same companies. The return is also same. But in direct fund they charge less compared to regular fund. Regular fund में ज़्यादा चार्ज करते हैं, डायरेक्ट फंड में सब कुछ सेम है, तो अलग अलग चार्जेस क्यों है. वेन यू बाय, अगर एक थम्सअप की बॉटल डीमार्ट से लोगे या लोकल किराना से लोगे, फ़र्क है दोनों में. डीमार्ट में जो थम्सअप का बॉटल मिलता है कम प्राइस पे होगा, सेम बॉटल लोकल किराना पे ज़्यादा प्राइस पे होगा, क्योंकि वो बीच में लोकल किराना बीच में एजेंट्स को ज़्यादा पैसा देते हैं. डीमार्ट डायरेक्टली कंपनी से बाय करता है और डायरेक्ट सेल करता है. सो दैट इज़ वाई यू हैव टू पे लेस टू डीमार्ट फॉर द सेम प्रोडक्ट. इट इज़ सेम थिंग. दिस प्रोडक्ट इज सेम. लार्ज कैप फंड जो है वो सेम है. रेगुलर में एजेंट के थ्रू जाते हैं और डायरेक्ट में डायरेक्ट कंपनी से, म्यूचुअल फंड कंपनी से बाय करते हैं. मेक श्योर यू ऑलवेज सिलेक्ट डायरेक्ट फंड. सिलेक्टिंग रेगुलर फंड इज अ सिन. यू विल एंड अप विथ लॉट ऑफ लॉसेस, lot of money going to the agents. For large cap fund the risk is very high and it has got no lock-in period. They invest in Nifty 100 companies. That means Nifty, the total 100 biggest companies they invest. The risk is very high, the return is also high, and we'll see the return since inception, that is in 2013 it was started. The return is 13.13%, which is very good. On an average the return is 13. Last 10 years return we will see it is 13.85%. It's almost 13% every time. 3 years, 5 years also we have 14.15%. So the return is somewhere around 13 to 14%, which is a very good return. So which are the companies that they invest in? So whatever money that we are giving to HDFC large cap, HDFC mutual fund to buy HDFC large cap, they invest in companies like ICICI बैंक में 9% का होल्डिंग है, HDFC बैंक 8% होल्डिंग, भारती एयरटेल 5.99%, रिलायंस 5.4% का, कोटक महिंद्रा 5.13%. So these are the companies, 100 such companies they have bought. See in table form, these are all the companies and more. These are top companies in which holding is there. Remaining companies are not shown. So total 100 companies. Risk is very high. This is your large cap fund where the expense ratio is 0.99 and the return is, last 10 year return is 13.85. The second type of equity fund is mid cap fund. HDFC mid cap fund. So HDFC mid cap fund, again always select direct if you want to buy. Mid cap fund is more higher return, higher risk than the large cap fund, as they are investing in Nifty mid cap 150 index. मिड कैप में जो 150 कंपनीज है उसमें वो इन्वेस्ट करते हैं. देयर इज अगेन नो लॉक इन. द एक्सपेंस रेशियो इज 0.73 and since inception they have given 20% return. 20% is very 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 good number. Last 10 years return is almost 19%, which is very nice. 5 years is 22%. So mid cap has given very good return and the expense ratio is also less compared to large cap.
So which are the companies that they invest in? Here are few companies. They invest in 150 companies. Out of those 150, the top companies are Max Financial, EU Small Finance, the Federal Bank, Indian Bank, IPCA, Balkrishna Industries, and all these companies, they invest the money. The third type of equity mutual fund is small cap mutual fund, direct fund. The return is 18.36 since inception, 18% return. Last 10-year return is again 18%, 18.86%. Last 5-year return is 20%, which is very nice. 3-year is 17.75. 10 years return is 18.86%. Again, the expense ratio is 0.73%, and the return is also very nice. Risk is very, very high, but the reward is also very, very high. The return is also very, very high. So where do they invest this money? They invest in 250 small cap index. That means 250 small cap companies they invest. We'll see which are those companies. Few companies are Aster, Bank of Baroda, First Source, Eris Life, and all these companies they invest. Fortis Healthcare, Krishna Industries, all these companies, these are the top 10 holdings, and there are 150 holdings जहाँ पे वो लोग इन्वेस्ट करते हैं. Small cap and mid cap give very nice return. Next is fourth type of equity fund is flexi cap. HDFC flexi cap fund. So what is flexi cap fund? They invest in large cap as well as mid cap as well as small cap companies. Here they have invested in Nifty 500 companies. So टोटल जितना 500 कंपनीज है निफ्टी का, उसमें वो लोग ने इन्वेस्ट किया है. इसका जो एक्सपेंस रेशियो 0.68, जो कि बहुत कम है कंपैरेटिवली, एंड रिस्क इज़ वेरी हाई ऑब्वियसली, एंड द रिटर्न इज़ ऑल्सो वेरी हाई. सिंस इंसेप्शन दिस हैज़ गिवन रिटर्न ऑफ 16%. लास्ट 10 ईयर्स का रिटर्न है 17%, एंड लास्ट 5 years 20%. वाओ. 3 years is 19.55%. The return is also very nice. So which are the companies that they invest in? So since they invest in large cap as well as mid cap as well as small cap, so few of the holdings: ICICI Bank 8%, HDFC Bank 7%, Axis Bank, State Banks, these are all large cap. Then mid caps: SBI Life, Bharti Airtel, all these are large cap companies. HCL Technologies, Kotak Mahindra, L&T, Power Grid. So like this, they have invested in 500 companies. And the fifth type of equity fund is ELSS. टैक्स सेविंग अगर करना है तो LIC पॉलिसी ले सकते हो, या फिर FD ले सकते हो, जिसमें 5 ईयर का, LIC पॉलिसीज में 15 ईयर्स का लॉक इन होता है, FD में 5 साल का लॉक इन होता है. टैक्स सेविंग करना है, ELSS टैक्स सेवर, इट इज़ द बेस्ट. सिर्फ 3 साल का लॉक इन है, एंड दे इन्वेस्ट इन निफ्टी 500 कंपनीज. 500 कंपनीज, और लॉक इन 3 साल का है. एक्सपेंस रेशियो इज़ वेरी हाई ओवर ईयर. तो अभी जितना भी एक्सपेंस रेशियोज दिखे, इसमें सबसे ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो 1.11 ELSS टैक्स सेवर का है. Returns since inception 14%, 14.69, 10 years return. This is very good return. And which are the companies that they invest in? They have holdings in ICICI, HDFC Bank, Axis Bank, SBI Life, State Bank, Bharti Airtel. ये सेम फ्लेक्सी कैप जो फंड था वो सेम कंपनीज हैं. तो दिस आर द इक्विटी फंड. देन सेकेंड वन इज डेट फंड. So DEBT, debt mutual fund. We'll see any of the debt fund. There are so many debt funds: medium term, short term, hybrid. So we'll see long duration debt fund. Long duration, the name is long duration, but there is no lock in.
Nifty long durations. They invest in गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स. इन लोग का रिटर्न 6.31% है. 2023 में ही लॉन्च हुआ है ये वाला फंड. 3 years रिटर्न इज 5.69 एंड सिंस इंसेप्शन इट इज 6%. 6% FD जितना ही रिटर्न है. और रिस्क इस मॉडरेट, रिस्क बहुत कम है और रिटर्न भी बहुत ही कम है. डेट फंड कहाँ पे ये लोग इन्वेस्ट करते हैं, कहाँ पे इन्वेस्ट किया है. GOI अगेन गवर्नमेंट टेबल. दिस इज वेयर दे हैव इन्वेस्टेड. नेक्स्ट थर्ड टाइप इज हाइब्रिड फंड. हाइब्रिड फंड मतलब इक्विटी में भी और डेट में दोनों में इन्वेस्ट करते हैं. सो देर आर various types of hybrid fund. First we will see hybrid debt fund. There is hybrid equity fund. In hybrid debt fund the risk is less. In hybrid debt fund moderately high लिखा है यहाँ पे. Where do they invest? Since this is a debt fund, they invest in the ratio of 15 and 85. Since it is a debt fund, equity exposure is less, that is 15%, and debt exposure is more, 85%. So जितना भी पैसा आएगा उसमें से 15% पैसा इक्विटी के लिए जाएगा और ज़्यादा पैसा 85% पैसा डेट के लिए जाएगा. देयर इज़ नो लॉक इन. एक्सपेंस रेशियो बहुत ही ज़्यादा है, 1.17%. दिस इज़ ऑल फॉर डायरेक्ट फंड. इन्वेस्ट कहाँ पे करते हैं लोग? सेम जहाँ पे पहला GOI, एमिट, फ्लोटिंग रेट. So these are the Indian Railways Finance Corp and Punjab National Bank. इक्विटी होल्डिंग जो होता है, इक्विटी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हुआ है एंड डेट इन्वेस्टमेंट विच इज़ 85% विच इज़ ईयर. नेक्स्ट इज हाइब्रिड इक्विटी फंड. हाइब्रिड इक्विटी फंड वो है जहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इक्विटी में होता है. 65% इज इन्वेस्टेड इन इक्विटी एंड ओनली 35% इज इन्वेस्टेड इन डेट. दैट इज वाई इट इज कॉल्ड हाइब्रिड इक्विटी फंड. मोर इन्वेस्टमेंट इज इन इक्विटी. द रिस्क इज वेरी हाई बिकॉज इन इक्विटी दे आर इन्वेस्टिंग मोर. द रिटर्न इज 13.64% विच इज़ वेरी नाइस रिटर्न. 10 year return is 12.29%, which is good return. Expense ratio 1.02 is ज़्यादा ही है. Where they are invested, as more money has been invested in equity, ICICI Bank, HDFC Bank, Reliance, State Bank, Infosys, Kotak Mahindra Bank, L&T, all these companies they have invested. Third type is hybrid balanced fund. Hybrid balanced. I don't see any hybrid. HDFC Balanced Advantage Fund. Here they invest 50-50. 50% इक्विटी में इन्वेस्ट करते, 50% डेट में इन्वेस्ट करते. जो भी पैसा उन लोग के पास आएगा उसमें से 50% डेट में इन्वेस्ट करेंगे, 50% इक्विटी में इन्वेस्ट करेंगे. दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड बैलेंस मतलब 50-50. So how much is the return? 14.77% since inception, and 10-year return is 15%, which is very good. Expense ratio is 0.75, less than the previous two. And where do they invest? They invest in companies such as ICICI Bank, HDFC Bank, Reliance, State Bank, Bharti Airtel, Axis, L&T, NTPC. Next is index fund, the favorite of Warren Buffett. इंडेक्स फंड में बहुत सारे इंडेक्सेस हैं. सो विल सी फॉर निफ्टी इंडेक्स फंड. Nifty 50,
index fund. Nifty 50 index fund since inception the return is 12%, obviously 12 और 13% के बीच में होता है. Risk is very high, return is also very high. एक्सपेंस रेशियो सबसे ज़्यादा कम है इंडेक्स फंड में. कोई भी इंडेक्स फंड हो एक्सपेंस रेशियो हमेशा कम रहता है, क्योंकि जो निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड है वो निफ्टी 50 के जितने 50 कंपनीज है उसमें ही इन्वेस्ट करेंगे और वही प्रोपोर्शन में करेंगे. फॉर एग्जांपल जो सबसे ज़्यादा वेट होल्ड करता है उसमें सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है. निफ्टी 50 में सबसे ज़्यादा जो वेट होल्ड करता है HDFC बैंक, जिसमें 10.9% का और 94% का होल्डिंग है. रिलायंस, फिर ICICI बैंक, भारतीय एयरटेल, वही प्रोपोर्शन में इन लोग का होल्डिंग है. SBI, एक्सिस बैंक. सो ऑल दिस निफ्टी 50 कंपनीज दे इन्वेस्ट इन दैट सेम प्रोपोर्शन. इसमें एक्सपेंस रेशियो सबसे कम होता है क्योंकि पैसिव फंड है. पैसिव का मतलब फंड मैनेजर्स कोई दिमाग नहीं लगाते, वो जो निफ्टी 50 के जो कंपनीज है उसमें इन्वेस्ट करना है. दैट इज़ वाई दे चार्ज लेस एक्सपेंस रेशियो 0.26%. विल सी अनदर इंडेक्स फंड दैट इज सेंसेक्स इंडेक्स फंड. विल सी अनदर फंड दैट इज सेंसेक्स इंडेक्स फंड. HDFC BSE Sensex Index Fund. Since inception, the return is 11%. Risk is very high, and expense ratio is also very less, 0.21. Where do they invest? They invest in the Sensex, that is 30 कंपनीज. जो Sensex के 30 कंपनीज है और वही प्रोपोर्शन में इन्वेस्ट करते हैं. रिस्क इज़ वेरी हाई, रिटर्न इज ऑल्सो वेरी हाई. So these are the companies, same companies: HDFC Bank, Reliance, ICICI Bank, Bharti Airtel. All these companies, in that proportion, they have invested in all 50 companies. So this Sensex Index Fund, Nifty 50 Index Funds, these are the index fund which is tracking the whole market, and according to Warren Buffett, these are the best investment that you can do, even if you do not have any knowledge. का रिटर्न 12 और 13% के बीच में होता है हमेशा. There are other index funds also. There is pharma index fund, consumer index fund, there is banking index fund, there is IT index fund. We'll say banking index fund. Nifty private banking and financial services fund. So here the return is 13.49% since inception. Where do they invest? They invest in all financial services. We'll see which are the companies that they invest in. They invest in HDFC Bank, ICICI Bank, Axis, Kotak Mahindra, State Bank, Bajaj Finance, SBI. इसका मतलब बैंक्स और फाइनेंशियल कंपनीज में ये लोग इन्वेस्ट करते हैं. रिस्क इज़ वेरी हाई, रिटर्न इज़ ऑल्सो वेरी हाई, एंड एक्सपेंस रेशियो 0.87, थोड़ा ज़्यादा है. ETF कैनॉट बी बॉट फ्रॉम ईयर. सो ETF के लिए डीमैट अकाउंट लगता है बाय करने के लिए. ETF यहाँ से भी बाय कर सकते हैं. They invest in all private banks, and there is no lock-in period. 10 years. There is no return data available. So where do they invest money? They invest in all private banks: ICICI, HDFC, Axis, Kotak Mahindra. According to me, this is one of the best fund. इसमें रिटर्न नहीं दिया है. सो एक्टिव फंड वर्सेस पैसिव फंड. विच वन इज़ एक्टिव फंड एंड विच वन इज़ पैसिव फंड? सारे इंडेक्स फंड को पैसिव फंड बोलते हैं, क्योंकि उसमें फंड मैनेजर को अपना दिमाग नहीं यूज़ करना है. जो भी इंडेक्स में जिस हिसाब से वो कंपनीज है वो उसमें इन्वेस्ट करना है. जहाँ पे भी दिमाग लगाना पड़ता है कि ये कंपनी बाय करना है, रिसर्च करना पड़ता है, दैट इज़ कॉल्ड एक्टिव फंड. तो जितने भी इक्विटी फंड्स हम लोग ने देखे इंडेक्स फंड को छोड़ के, दोज ऑल आर एक्टिव फंड्स. इन्वेस्टर्स को कंपनी, फंड मैनेजर को कंपनी सिलेक्ट करना पड़ता है. सो इंडेक्स फंड में कॉस्ट ज़्यादा होता है. कॉस्ट मतलब एक्सपेंस रेशियो. एक्सपेंस रेशियो हमेशा ज़्यादा रहा है एक्टिव फंड में, और उन लोगों का काम होता है मार्केट को बीट करना. मार्केट मतलब निफ्टी 50 अगर मार्केट का इंडेक्स है उसको बीट करना है. इंडेक्स फंड क्या है? निफ्टी 50 जितना रिटर्न देगा उतना रिटर्न देना है. आइडियल
इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन, हम लोग को कौन सा फंड लेना चाहिए। अगर इमीडिएटली 1 महीने में पैसा चाहिए हम लोग को वापस, तो लिक्विड फंड इज़ बेस्ट फंड। अगर 1 या 3 साल में पैसा हम लोग को वापस लग जाएंगे तो डेट फंड इज़ बेस्ट फंड। 3 से 5 साल के बीच में अगर पैसा चाहिए, हाइब्रिड फंड इज़ बेस्ट। अगर 5 साल से ज़्यादा में अगर पैसे चाहिए हम लोग को, तो इक्विटी फंड, लार्ज या मिड कैप फंड ले सकते हैं। 10 साल तक अगर हम लोग को पैसे की ज़रूरत नहीं है तो वेरी हाई रिस्क फंड दैट इज स्मॉल कैप फंड ले सकते हो। सैम्पल पोर्टफोलियो फॉर बिगिनर्स, अगर आप बिगिनर हो तो सबसे पहले निफ्टी इंडेक्स फंड में 50% पैसा रख सकते हो। फ्लेक्सी कैप फंड जिसमें मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाता है, 30% मनी लगा सकते हो। मिड कैप फंड में 20%, या फिर मिड कैप स्मॉल कैप दोनों मिला के 10% एक्चुअल एलोकेशन है और अपने गोल के हिसाब से और अपने रिस्क के हिसाब से रखना चाहिए।